छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के सघन जंगलों में स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराजू के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि बसवराजू समेत कुल 27 नक्सली मारे गए। मौके से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इस अभियान में सुरक्षा बलों का एक जवान भी शहीद हुआ है। उनका पार्थिव शरीर जिला मुख्यालय भेजा जा चुका है। क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी सुंदरराज के अनुसार बसवराजू माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में शामिल था और देश भर में दर्जनों नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। वह केंद्रीय कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ सैन्य मामलों का प्रभारी भी था। पिछले कई वर्षों से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था, लेकिन दुर्गम इलाकों और गुप्त रणनीतियों के चलते वह बचता रहा। इस बार सुरक्षा बलों ने उसकी गतिविधियों पर सटीक इनपुट प्राप्त कर अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ मंगलवार सुबह शुरू हुई और कई घंटों तक चली। जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों को चिन्हित कर विशेष बलों ने उन्हें घेरा, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई। मुठभेड़ स्थल से कुल 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें महिला नक्सली भी शामिल है। अभी शवों की शिनाख्त की जा रही है। इसके अलावा मौके से इंसास AK-47 राइफलें, बड़ी संख्या में देसी हथियार, विस्फोटक सामग्री, IED और माओवादी साहित्य बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में कई अन्य बड़े इनामी कमांडर भी हो सकते हैं, जिनकी पहचान प्रक्रिया जारी है। यह ऑपरेशन संयुक्त रूप से DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स और CRPF द्वारा चलाया गया। इस साहसी अभियान के दौरान एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ। शहीद जवान की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय लाया गया है, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने की घोषणा की गई है। अबूझमाड़ क्षेत्र अपनी जटिल भौगोलिक संरचना और घने जंगलों के कारण लंबे समय से माओवादियों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ सुरक्षा बलों की पहुंच बेहद कठिन होती है और यही वजह है कि नक्सली इसे अपना रणनीतिक मुख्यालय बना चुके थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों से सुरक्षा बलों की रणनीतिक घेराबंदी और तकनीकी निगरानी ने इन इलाकों में अभियान की गति को तेज कर दिया है। बसवराजू की मौत से नक्सली संगठन को बड़ा झटका माना जा रहा है। वह लंबे समय से झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों का संचालन करता रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी मौत से न केवल रणनीतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी माओवादियों को गहरी चोट पहुंची है। इससे संगठन के भीतर भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार DRG टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें CPI माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ BR दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। अबूझमाड़ में हुई यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में नक्सली विरोधी अभियान के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। शीर्ष नेतृत्व के सफाई से माओवादी संगठन की कमर टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया है कि अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।